यहाँ पर आपको बताएं कि पंजाब का 685 अरब रुपए का तरक्याती बजट तैयार है, जबकि 13 जून को पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा किया गया है। इसके अलावा भी मुराद दी गई हैं, जबकि इसके ऊपर बाकायदा तौर पर इक़दाम जो है वो किए जा रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ आपको बताएं कि एयरपोर्ट के ऊपर हंगामी लैंडिंग की गई है, जबकि तैयारे को बचा लिया गया है। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट सरीन एयर की परवाज़ ER 723 की हंगामी लैंडिंग। तैयारे से परिंदा टकराने के बाद मुसाफिरों के लिए मुतबादल इंतजाम किया गया। मुतबादल जहाज़ में AC की खराबी के बायस मुसाफिरों का जहाज़ के अंदर एहतजाज रिकॉर्ड, जबकि मुसाफिरों को मुतबादल फ़्लाइट में दुबई रवाना किया जाना था। 5 घंटे गुजरने के बावजूद सरीन एयर की फ़्लाइट रवाना ना हो सकी, जबकि मुसाफिर कहते हैं कि दूसरे जहाज़ का AC भी काम नहीं कर रहा है। आपको बताएं कि मुसाफिरों की जानिब से 5 घंटे गुजरने के बावजूद इंतजामात ना होने पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। ER 723 की हंगामी लैंडिंग। तैयारे से परिंदा टकराने के बाद मुसाफिरों के लिए मुतबादल का इंतज़ाम किया गया, लेकिन मुतबादल जहाज़ में AC की खराबी के बायस मुसाफिरों का जहाज़ के अंदर एहतजाज रिकॉर्ड। ज़राए का कहना है कि मुसाफिरों को मुतबादल फ़्लाइट में दुबई रवाना किया जाना था। 5 घंटे गुजरने के बावजूद सरीन एयर की फ़्लाइट रवाना ना हो सकी। मुसाफिर कहते हैं कि दूसरे जहाज़ का AC भी काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे खड़े हैं कि सिविल एविएशन ने प्लेन को ले जाने उड़ाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ये प्लेन नहीं जाएगा। ये लो, ये है यानी कि ये बंदे हमारी जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं। नया क्रू लेके आए। अब नया क्रू आया है और अब क्रू ये कर रहा है सरीन एयर का माशाल्लाह यहाँ पे कि जी जो बंदा उठ के बजाय इसके कि वो माजरत करें, लोगों को बताएं कि भाई बहन ये मसला बन गया है, हम ये वो जो उठ के बात पूछने की कोशिश करता है उसको कहते हैं निकल जाए बाहर, सिक्योरिटी बुला लें। ये कौन सा तरीकाकार है? अब इसका यही हल है कि हम फिर सारे के सारे बाहर चले जाते हैं। आप खाली प्लेन ले जाए जिधर ले जाना, और बाहर जाके 185 लोग जो है ऑल 85 108। अभी तक 5 घंटे गुजरने के बावजूद भी सरीन एयर की फ़्लाइट रवाना नहीं हो सकी है। मजीद अहवाल जान लेते हैं सईद अहमद सईद से। जी सईद, आगाह कीजिएगा, मुसाफिरों के लिए मुतबादल फ़्लाइट का इंतज़ाम क्यों नहीं किया जा रहा? जी बिल्कुल, मुसाफिरों के लिए मुतबादल प्रवास का बंदोबस्त तो कर दिया गया है, लेकिन उसके अंदर भी जो AC है वो टेक्निकल फॉल्ट की वजह से काम है वो नहीं कर रहा। ये प्रवास जो थी ये अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सरीन एयर की प्रवास ER 723 जो है वो लाहौर से दुबई के लिए इसमें उड़ान भरी थी, और जैसे ही ये लाहौर की थोड़ी हदूद से बाहर निकली तो 900 फुट की बुलंदी पर त्यारे के साथ परिंदा टकराने का वाकया पेश आया, जिसके बाद पायलट ने हंगामी तौर पर त्यारे को जो लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड किया था। अब उसके बाद लाहौर से कराची जाने वाली सरीन एयर की परवाज ER 523 को मंसूख कर उस त्यारे को जो है वो दुबई रवानी के लिए तैयार किया गया, लेकिन उसके अंदर भी AC जो है वो टेक्निकल फॉल्ट की वजह से काम नहीं कर रहा था, जिसके बाद मुसाफिरों ने त्यारे के अंदर एहतजाज है वो भी किया। और मुसाफिर का ये कहना था कि तकरीबन 5 घंटे हो गए हैं जो एयरलाइन इंतजामिया है वो मुसाफिरों के साथ ताउन है वो नहीं कर रही, और त्यारे में मौजूद 185 से ज़ायद मुसाफिर जो मुतबादल जहाज मुहैया किया गया है सरीन एयर का लाहौर से दुबई के लिए, तो उसके अंदर टेक्निकल फॉल्ट होगा तो त्यारे को है लाहौर एयरपोर्ट से रवाना किया जाएगा। फिल वक्त ज़ायद का ये कहना है कि सरीन एयर की जो त्यारा मुतासर हुआ था लाहौर एयरपोर्ट की हदूद के अंदर परिंदा टकराने के बाद, उसको जब लाहौर एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग की गई तो उसके बाद टेक्निकल फॉल्ट की वजह से जो सरीन एयर के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट था उसकी तरफ से त्यारे को जो है अनफिट करार दिया गया और उसको ग्राउंड कर दिया, जिसके बाद लाहौर से कराची जाने वाली सरीन एयर की परवाज को जो है वो मनसूख कर दिया गया और उसी त्यारे को जो है वो लाहौर से दुबई के लिए था। जिसके बाद मुसाफिर की दोबारा से नए से जो बोर्डिंग है वो की गई, और बोर्डिंग के बाद जब मुसाफिर त्यारे के अंदर सवार हुए तो उनकी तरफ से एहतजाज किया गया कि त्यारे के अंदर जो AC है वो काम नहीं कर रहा और गर्मी की हाल में बच्चे और खवातीन है वो सफ़र नहीं कर सकेंगी। जिसके बाद सरीन एयर ने टेक्निकल फॉल्ट दूर करने के लिए त्यारे को तहार रनवे के ऊपर खड़ा किया हुआ है, और ज़राए का ये कहना है कि 5 घंटे से ज़ायद गुजरने के बावजूद तहाल सरीन एयर की तरफ से इंतजामिया की तरफ से ये नहीं वक्त बताया जा रहा कि कब त्यारा है वो लाहौर से दुबई के लिए रवाना किया जाएगा। जी ठीक है सईद अहमद सईद, आपका बहुत शुक्रिया। इस हवाले से मुसाफिरों का मजीद क्या कहना था आपको सुनवाते हैं। हम सिर्फ इस वजह से यहाँ पे खड़े हैं कि सिविल ने प्लेन को ले जाने उड़ाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ये प्लेन नहीं जाएगा। ये लो, ये है यानी कि ये बंदे हमारी जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं। नया क्रू लेके आए। अब नया क्रू आया है और अब क्रू ये कर रहा है सरीन एयर का माशाल्लाह यहाँ पे कि जी जो बंदा उठ के बजाय इसके कि वो माजरत करें, लोगों को बताएं कि भाई बहन ये मसला बन गया है, हम ये वो जो उठ के बात पूछने की कोशिश करता है उसको कहते हैं निकल जाए बाहर, सिक्योरिटी बुला लें।
ये कौन सा तरीकाकार है? अब इसका यही हल है कि हम फिर सारे के सारे बाहर चले जाते हैं, आप खाली प्लेन ले जाए जिधर ले जाना, और बाहर जाके 185 लोग जो है ऑल 85 180। और दूसरी जानिब आपको बताएं कि नान 15 रुपये और रोटी 10 रुपये की मिलेगी। डीसी उमर शेर चट्ठा की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल के हवाले से अहम इजलास। MPA रमज़ान सिद्दीक भट्टी, MPA मिर्ज़ा जावेद ने शिरकत की। इजलास में मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी और स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट का जायज़ा लिया गया। नान 15 और रोटी 10 रुपये में फ़रोख्त की जाएगी। डीसी उमर शेर चट्ठा का कहना था कि 10 ग्राम से कम वज़न पर रोटी बेचने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। हदायत जारी कर दी गई हैं, जबकि नान रोटी ज़ायद कीमतों पर फ़रोख्त करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की हदायत भी जारी कर दी गई है। अहम इजलास मुनक्कद किया गया है, जिसमें नान 15 और रोटी 10 रुपये में फ़रोख्त करने की हदायत डीसी उमर शेर चट्ठा ने जारी कर दी हैं, जबकि MPA रमज़ान सिद्दीक भट्टी, MPA मिर्ज़ा जावेद ने भी इजलास में शिरकत की। इजलास में मजिस्ट्रेट की कारकर्दगी और स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट का भी जायज़ा लिया गया है। नान 15 रुपये और रोटी 10 रुपये की मिलेगी। डीसी उमर शेर चट्ठा की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल के हवाले से अहम इजलास हुआ। MPA रमज़ान सिद्दीक भट्टी, MPA मिर्ज़ा जावेद ने भी शिरकत की। इजलास का अहवाल जान लेते हैं राव दिलशाद से। राव दिलशाद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, सूरत कुछ इस तरह से है कि गुज़श्ता 3 रोज़ कबल जब रोटी और नान इस हवाले से डीसी लाहौर ने नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके मुताबिक 100 ग्राम की रोटी जो है वो 10 रुपये में फ़रोख्त की जाएगी, जबकि 120 ग्राम का सादा नान जो है वो 15 रुपये में फ़रोख्त किया जाएगा। आप ये बताएं कि क्रैकडाउन का फैसला भी किया गया है, जो कि डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल कमेटी का ये इजलास है, जिसकी सदारत डीसी लाहौर और अरकान सूबाई असम्बली रमज़ान सिद्दीक भट्टी और मिर्ज़ा जावेद ने की है। इस इजलास में फैसला किया गया है कि अगर 12 रुपये की रोटी या 18 रुपये का नान फ़रोख्त किया गया तो उसके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा, जबकि रोटी और नान की कीमत समेत दीगर अशिया खरोनोश की कीमत के मुतालिक जो शिकायत हैं वो पंजाब कीमत ऐप और टोल फ्री नंबर्स पर दर्ज कराई जा सकती हैं। आप कहें कि इस हवाले से फैसले किए गए हैं, उनके मुताबिक तमाम तर जो अशिया कीमतों का नोटिफिकेशन है उसको हर सूरत में वाज़िया अवेज़ा जो है करना होगा दुकानदारों को, जबकि इसके साथ स्पेशल ब्रांच को भी ड्यूटियां तफवीज़ की गई हैं कि थर्ड पार्टी के तौर पर स्पेशल ब्रांच मॉनिटरिंग करेगी। चिकन, मसूर, आलू, प्याज, टमाटर और मूंग की कीमतों का जायजा जो है वो रोजाना बुनियाद पर लिया जाएगा ताकि कीमतों को इंश्योर किया जा सके। इस तरह के इसी वाले से वाज़िया हिदायत जो है वो जारी कर दी गई है कि तमाम जो रिटेलर्स हैं वो तमाम अशिया की कीमत जो कि नोटिफाइड है खासतौर पर डीसी ऑफिस से अशिया, उनकी कीमतों को नुमाया जगह पर अवेज करने के पाबंद होंगे। आप ये बताएं कि इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल डॉक्टर मुस्तफा बरवाना, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस शाहिदाबाद काटका, असिस्टेंट कमिश्नर रायवेंड आसिफ हुसैन, जियो इंडस्ट्री समेत ऑफिसर मौजूद थे, जबकि स्पेशल ब्रांच की अशिया खरोनोश की कीमतों से जो रिपोर्ट थी उसका भी जायजा लिया गया है। जी ठीक है राव दिलशाद, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि पाक अरब फेज़ 2 में सहूलियात की अदम फ्राहमी मकीन सरापा एहतजाज है। मुजाहिरीन ने सोसाइटी इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज पर फिरोजपुर रोड को ब्लॉक कर दिया। पाक अरब फेज़ 2 में सीवरेज सिस्टम और सड़कें बनाई जाएं। मुजाहिरीन का कहना था कि सोसाइटी में बिजली और पानी की सहूलियात फ्राहम की जाएँ, जबकि फिरोजपुर रोड ब्लॉक होने से गाड़ियों की कितारें शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पाक अरब फेज़ 2 में सहूलियात की अदम फ्राहमी मकीन सरापा एहतजाज हैं। मुजाहिरीन ने सोसाइटी इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज पर फिरोजपुर रोड ब्लॉक कर दिया। पाक अरब फेज़ 2 में सीवरेज सिस्टम और सड़कें बनाई जाएँ। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि सोसाइटी में बिजली और पानी की सहूलियात भी फ्राहम की जाए, जबकि फिरोजपुर रोड ब्लॉक होने से गाड़ियों की लंबी कितारें शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पाक अरब फेज़ 2 में सहूलियात की अदम फ्राहमी मकीन सरापा एहतजाज हैं। मुजाहिरीन ने सोसाइटी इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज पर फिरोजपुर रोड को ब्लॉक कर दिया है। मुजाहिरीन ने सोसाइटी इंतजामिया के खिलाफ रोड को ब्लॉक करके एहतजाज किया। मजीद अहवाल जानेंगे उमर डार से। जी उमर, आगाह कीजिएगा, वहाँ पर सोसाइटी के रहने वालों का मुतालबात क्या है? जी बिल्कुल, फिरोजपुर रोड पे वाक़या पाक अरब सोसाइटी के फेज़ 2 में बुनियादी सहूलियात की अदम फराहमी के खिलाफ जो सोसाइटी के रिहायशी हैं वो सरापा एहतजाज हैं। जो
मुजाहिरीन हैं उनका कहना है कि फेज 2 में बिजली, पानी, गैस, सीवरेज और सड़कों जैसी बुनियादी सहूलियात जो हैं वो फराहम नहीं की जा रही। मुजाहिरीन का मजीद कहना है कि गुज़िश्ता 10 सालों से जो इंतजामिया है, जो सोसाइटी मालिकान है, उन्होंने LDA से जो फेज 2 है वो अप्रूव नहीं करवाया, जिसकी वजह से उन्हें जो बुनियादी सहूलियात हैं उनसे महरूम है सोसाइटी के रिहायशी। जो आज जो है वो असर के बाद जो रिहायशी थे उन्होंने सोसाइटी के अंदर से, पाक अरब सोसाइटी के अंदर से एक बड़ी तादाद में मुजाहिरीन ने एहतजाजी मार्च किया, जिसके बाद वो फिरोजपुर रोड पे जो सोसाइटी का मेन गेट है वहां पे आकर उन्होंने फिरोजपुर रोड ब्लॉक कर दी, टायर्स को नजरे आतिश करके मालिकान जो है, सोसाइटी मालिकान जो है उनके खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इस थोड़े अरसे के लिए जो मुजाहिरीन थे उन्होंने मेट्रो ट्रैक को भी ब्लॉक कर दिया, उधर भी टायर्स को नजरे आतिश किया, लेकिन जो है पुलिस की भारी नफरी ने आके मेट्रो ट्रैक को तो क्लियर करवा दिया, लेकिन ताहाल जो फिरोजपुर रोड है, जो निश्तर कॉलोनी से जनरल अस्पताल को आने वाला रास्ता है वो ताहाल बंद है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की जो रवानी है वो शदीद मुतासिर है। ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। जो निश्तर कॉलोनी से जनरल अस्पताल आने वाले जो शहरी हैं उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। गाड़ियों की, ट्रक की, बाइक की, रिक्शों की लंबी कतारें हैं और सड़क जो है ताहाल ब्लॉक है। पुलिस जो है वो मौके पर मौजूद है और मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन जो मुजाहिरीन है वो इस बात पे डटे हुए हैं कि जब तक इंतजामिया का कोई फर्द आकर, जब तक जो सोसाइटी मालिकान जो है वो कोई आकर उन्हें उनके मसाइल हल करने की यकीन दहानी नहीं करवाता, उनके मुतालबात पूरे करने की यकीन दहानी नहीं करवाता, तब तक वो यहीं पे धरना दिए रहेंगे। मुतालबात पूरा होने तक एहतजाज जारी रहेगा। उमर डार, आपका बहुत शुक्रिया। लेस्को गुलशन रावी ग्रिड स्टेशन में तकनीकी खराबी पैदा हो गई। तकनीकी खराबी की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फ्राहमी मुअत्तल हो गई। ग्रिड स्टेशन से निकलने वाली 11 kV फीडर से सप्लाई भी बंद हो चुकी है। केबल जलने की वजह से बिजली बंद हुई है, लेस्को ज़राए का ऐसा कहना है। लेस्को गुलशन रावी ग्रिड स्टेशन में तकनीकी खराबी पैदा हो गई है, कब तक इसको बहाल कर दिया जाएगा, जान लेते हैं शाहिद सिपरा से। शाहिद, आगाह कीजिएगा। ये बिल्कुल, ये लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के गुलशन रावी ग्रिड स्टेशन में टेक्निकल फॉल्ट आया, जिसकी वजह से मुख्तलिफ इलाकों में तकरीबन 6 घंटे का वक्त गुजर चुका है और बिजली की फ्राहमी मुअत्तल है। ज़रा ने यह बताया है कि गुलशन रावी ग्रिड स्टेशन की जो केबल है वो जलने की वजह से 11 kV फीडर जो हैं वो 5 से 6 बंद हुए हैं और जो सार्फिन हैं उनको बिजली की बंदिश का सामना है। दूसरी जानिब लेस्को की टीमें गुज़श्ता 5 से 6 घंटे हो गए हैं वो इसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चूंकि अंडरग्राउंड केबल है उसमें फॉल्ट है, उसकी बुनियाद पर ताख़ीर हो रही है और मजीद 2 से 3 घंटे का वक्त दरकार होगा, जिसके बाद गुलशन रावी ग्रिड स्टेशन पर होने वाली तकनीकी खराबी को दूर किया जाएगा और सार्फिन को बिजली फराहम की जा सकेगी। जी ठीक है शाहिद सिपरा, आपका बहुत शुक्रिया। ये सीमेंट कंपनियों की जानिब से गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को अदम अदायगियों का मामला। सीमेंट गुड्स ट्रांसपोर्टर ने गैर एलानिया हड़ताल कर दी। शहर में सीमेंट की संगीन किल्लत पैदा हो गई है, जबकि किल्लत के बायस सीमेंट की बोरी 200 रुपये तक महंगी हो गई है। कंपनियों की जानिब से सीमेंट ट्रांसपोर्टर्स को किरायों की अदायगियाँ नहीं की गई, जिसके बायस सीमेंट ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से गैर एलानिया हड़ताल कर दी गई है और इस हड़ताल के बायस शहर लाहौर में सीमेंट की किल्लत पैदा हो गई है और इसके साथ साथ सीमेंट की बोरी 200 रुपये तक महंगी हो चुकी है। सीमेंट कंपनियों की जानिब से सीमेंट गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को किरायों की अदायगियां न होने से सीमेंट ट्रांसपोर्टर्स ने गैर एलानिया हड़ताल कर दी है, जिसके बाद शहर लाहौर में सीमेंट की संगीन किल्लत देखी जा रही है और शहरी सीमेंट की तलाश में ख्वार होते रहे, मगर उन्हें सीमेंट ढूंढने से भी नहीं मिला। सीमेंट की रसद न मिलने से तामीराती शोबे को शदीद दचका लगा है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया है। पहले सीमेंट की बोरी तकरीबन 650 की थी और अब 900 950 तो हर एक का अपना अपना रेट है। शहर में सीमेंट की बोरी 100 से 200 रुपए तक महंगी हो चुकी है। सीमेंट की बोरी 1100 से 1200 रुपए तक फरोख्त की जा रही है। सीमेंट की कीमत ज्यादा हो गई। मैं लोडिंग का काम करना, सीमेंट ना आंदी वे तो साडा भी बड़ा काम का हर्ज हो रहा। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਹਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਸੀਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, 1060 ਦੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, कोई 1100 ਦੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, कोई 1200 ਦੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। इस करके ना बड़ी बेरोजगारी हुई। शहरी कहते हैं कि इतने महंगे सीमेंट के साथ घर तो दूर एक कमरा भी बनाना मुश्किल हो गया है। शहरी ने पंजाब हुकूमत से मुतालबा किया कि सीमेंट कंपनियों से गुड्स ट्रांसपोर्टर के बकायाजात दिलवाए जाएं ताकि शहर में सीमेंट की सप्लाई मुमकिन हो और कीमतें कम हों। कैमरामैन वसीम निसार के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42।
वफाकी हुकूमत ने बजट 2022-23 में गाड़ियों पर 50,000 से 5 लाख रुपए तक एडवांस टैक्स आयद करने की तजवीज़ दे दी। लाहौर कार डीलर्स फेडरेशन ने टैक्स इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। इस हुकूमत से तो ताजर खसूसी तबका रिलीफ की उम्मीद कर रहा था। 4.25 साल पीटीआई की हुकूमत में मरा हुआ था। हमें बड़ी तवक्कुआत थी इस गवर्नमेंट से, लेकिन इन्होंने भी आके स्पेशली कार डीलर्स को गले से पकड़ लिया और जो वेंटिलेटर पे पहले ही लगे हुए थे उस वेंटिलेटर का पाइप भी इन्होंने उतारा। 5 किस्म के पहले ही कस्टमर टैक्स गाड़ी का दे रहा है। अब ये कहते हैं जब हमने और टैक्स बढ़ाना है। ये देखें, ये नवाइस जिसके ऊपर कुछ तकरीबन सेल टैक्स जो 17% लगा है वो तकरीबन 8,71,000 है। ये दूसरा फेडरल एक्साइज टैक्स है वो 2,44,000 है। एक जो छोटी गाड़ी का ख्वाहिशमंद है वो क्या करे, किधर जाएगा, किससे अपील करेगा, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने सूबाई काबीना में तोसी के हवाले से मुशावरत मुकम्मल कर ली है। काबीना के दूसरे मरहले में 25 वज़रा के कल तक हलफ उठाने के इम्कानात हैं। मियाँ मुज्तबा शुजा रहमान को वज़ीर ख़जाना, बिलाल यासीन को वज़ीर खुराक, सैफुल मलूक खोखर, ख्वाजा इमरान नज़ीर, राना मशहूद अहमद खान, खलील ताहिर सिंधु, मलिक नदीम कामरान, मियाँ यावर जमान को भी वज़ीर बनाए जाने का इम्कान है। पंजाब काबीना में तोसी के मामले पर सूबाई काबीना के अराकीन का इतवार तक हल्फ उठाने का इम्कान है। दूसरे मरहले में काबीना में शामिल किए गए नए अराकीन के नामों पर मुशावरत मुकम्मल कर ली गई है। इम्कान है कि सोमवार को होने वाले पंजाब असम्बली के बजट इजलास से कबल सूबाई काबीना में तोसी का मरहला मुकम्मल हो जाएगा। काबीना के दूसरे मरहले में 25 से जायद वज़रा हलफ उठाएंगे। इस हवाले से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान काबीना के वज़रा के महकमों का मामला खुश असलूबी से तय पा गया है और अब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली को उनकी मनपसंद वजारतें देंगे। ज़राए के मुताबिक पंजाब काबीना में जिन अराकीन की शमूलियत का ऐलान मतवक्के है उनमें सैफुल मलूक खोखर, मियाँ मुज्तबा शुजा रहमान, ख्वाजा इमरान नज़ीर, खलील ताहिर सिंधु, राना मशहूद अहमद खान, चौधरी इकबाल, कर्नल रिटायर्ड अयूब, यावर जमान, तनवीर असलम, बिलाल यासीन, महर एजाज उचलाना, जकिया शाहनवाज, मंशाउल्लाह भट्ट, जहांगीर खानजादा शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक काबीना में पीपल्स पार्टी के मजीद वज़रा का इम्कान है। उनमें मखदूम उस्मान, महमूद, मुमताज, चांग शामिल हैं। पंजाब की आवाम को बिजली पर 3 माह के लिए सब्सिडी देने की तैयारियां हैं। हुकूमत पंजाब के अहकामात पर महकमे तवानाई पंजाब ने प्लान तैयार कर लिया। लाहौर समेत पंजाब भर में घरेलू सार्फिन को अप टू 200 पर माहाना सब्सिडी दी जाएगी। पंजाब हुकूमत लाहौर समेत सूबा भर में घरेलू सार्फिन को बिजली के बिलों में सब्सिडी के लिए 15 अरब बतौर सब्सिडी देगी। सब्सिडी से मतवस्त तबके के घरेलू सार्फिन फायदा हासिल कर सकेंगे। ऐसे घरेलू सार्फिन जिनकी बिजली की खपत 200 यूनिट तक है, सिर्फ इन्हें सब्सिडी मिलेगी। इस सब्सिडी पर वजीर आजम को बाकायदा आगाह कर दिया जाएगा, जिसके बाद वजीर आला इस सब्सिडी का ऐलान करेंगे। ज़राए का कहना है ये सब्सिडी सिर्फ घरेलू सार्फिन के लिए है। पंजाब हुकूमत का मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे की तजवीज़। महकमे ख़जाना के हुकाम के मुताबिक पंजाब हुकूमत भी विफाक के मुताबिक तनख्वाहों में इजाफा करेगी। पंजाब हुकूमत ने मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे की तजवीज़ पेश की है। महकमे ख़जाना के हुकाम के मुताबिक पंजाब हुकूमत भी वफाक के मुताबिक तनख्वाहों में इजाफा करेगी। वफाक की तरह ही पेंशन में भी 5% इजाफे की तजवीज़ है। महकमा ख़जाना ने इस हवाले से वर्किंग मुकम्मल कर ली है। पंजाब हुकूमत अपना बजट 13 जून को पेश करने जा रही है। ये बुज़दार सरकार के मनसूबाजात एंटी करप्शन के रेडार पर आ गए। एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट ने PTI के दौर में शुरू किए गए मुख्तलिफ मनसूबाजात में मुबैना बेज़ाब्तियों की तहकीकात का आगाज कर दिया है। ज़राए के मुताबिक एंटी करप्शन ने 3.5 साल के तरक्याती मंसूबों फंडिंग पर तहकीकात शुरू कर दी। आइंदा चंद रोज में अहम नौयत की बड़ी गिरफ्तारियों का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम, एहसास प्रोग्राम, लंगर खाने, पनागाहों के मंसूबों की छानबीन शुरू कर दी गई है। लाहौर में तरक्याती कामों पर भी तहकीकात हो रही है। लाहौर में शाहकाम फ्लाईओवर, शेरावाला गेट फ्लाईओवर, गुलाब देवी अंडरपास, फिरदौस मार्केट अंडरपास पर तहकीकात जारी है। स्कूलों की अपग्रेडेशन, फिल्ट्रेशन प्लांट, स्टेडियम के अखराजात पर भी तहकीकात की जा रही है। उस्मान बुज़दार के शहर तौसा शरीफ में होने वाले तरक्याती कामों के लिए जारी होने वाले फंड्स की भी छानबीन होगी। ज़राए का कहना है कि देखा जा रहा है कि तौसा शरीफ के तरक्याती मंसूबों के लिए कितने फंड्स जारी हुए और कितने खर्च हुए। तौसा शरीफ में साबिक वज़ीर आला के गाँव के लिए पुल तामीर किया गया था। तौसा शरीफ में सिवरेज सिस्टम, नई पार्क्स, स्ट्रीट लाइट्स और सड़कों की तामीर पर तहकीकात जारी है। जेलों में ख्वातीन कैदियों की बैरिक्स में ड्यूटी और देखभाल के लिए ख्वातीन अफसरान और अहलकार भर्ती करने का फैसला किया गया है। लेडी DIG प्रिजन, लेडी AIG प्रिजन, जबकि सुप्रीडेंट समेत 621 ख्वातीन अफसरान और अहलकारों की भर्ती के लिए नई असामियाँ तख्लीक करने और फंड्स के इजरा की समरी हुकूमत को भिजवा दी गई है।
जेलों में पहली मर्तबा मर्द अफसरान के साथ खवातीन की बड़ी सीटों पर तैनाती होगी। जेलों में खवातीन अफसरान के लिए बड़ी सीटें तख्लीक करने का फैसला कर लिया गया है। आईजी जेल खानाजात ने खवातीन के लिए ग्रेड 20 की एक लेडी डीआईजी प्रिजन, ग्रेड 19 की एक लेडी एआईजी, ग्रेड 18 की एक लेडी सुपरिटेंडेंट की सीट, ग्रेड 17 की 2 लेडी डिप्टी सुपरिटेंडेंट प्रिजन की सीटों समेत 621 छोटे रैंक्स, चीफ वार्डर, असिस्टेंट वार्डर्स की सीटें मंजूर करने के लिए मरासला हुकूमत को भिजवा दिया है। 19 अफसरान जेल इंस्पेक्टोरेट 172 सेंट्रल जेलों में और 430 अफसरान की डिस्ट्रिक्ट जेलों में भर्ती की मंजूरी दी जाएगी। वजीर आला ने खवातीन कैदियों के मसाइल के हल के लिए और बैरिक्स के अंदर ड्यूटी के लिए खवातीन अफसरान और एहलकार भर्ती करने की हिदायत की थी। आईजी जेल खानाजात ने भर्तियों की मंजूरी और नई सीटों के लिए फंड्स की समरी महकमा दाखिला को भिजवा दी है। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास, DIG ऑपरेशंस कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सुहेल चौधरी, SP सिक्योरिटी राशिद हदायत, तमाम डिवीजनल SPs ऑपरेशंस और मुतल्लिका अफसरान की शिरकत। इजलास में चाइनीज़ इंस्टॉलेशंस की सिक्योरिटी जबकि इश्तिहारी मुजरमों की गिरफ्तारी, पतंगबाजों और मनशियात फरोशों पर क्रैकडाउन पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। CCPO बिलाल सिद्दीक कमियाना ने पुलिस अफसरान को हदायत की कि दी पंजाब सिक्योरिटी ऑफ वल्नरेबल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट पर भरपूर अमल दरामद करवाएं, जबकि नोटिस देने के बावजूद खिलाफ वर्जी पर फौरी FIR दी जाए। उन्होंने कहा कि चाइनीज़ इंस्टॉलेशन पर तयशुदा SOPs के मुताबिक हिफाजती इंतजामात यकीनी बनाए जाएँ। बिलाल सिद्दीक कमियाना ने मजीद कहा कि SPs नामी ग्रामी मनशियात फरोशों, कमारबाजों और इश्तिहारी मुजरमों की गिरफ्तारी का टास्क भी पूरा करें। इश्तिहारी मुजरमों की गिरफ्तारी के बगैर जराइम का खात्मा नामुमकिन है। CCPO लाहौर ने कहा कि पतंगबाजी पर 100% ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। पतंग फरोशों, मैन्युफैक्चरर्स और पतंगबाजों पर बिला इम्तियाज़ मुकदमात भी दर्ज करवाए जाएँ। बाजार से मिलने वाला दूध खालिस है या मिलावटी, पंजाब फूड अथॉरिटी ने घर की दहलीज पर चेकिंग की सहूलत दे दी। शहरी मुफ्त इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं। DG पंजाब फूड अथॉरिटी शेब जदून की जानिब से शहरों को दूध के मियार की चेकिंग के लिए मुफ्त सहूलत फ्राहम कर दी गई। फूड अथॉरिटी की जानिब से अंदरून लाहौर फ्री मिल्क टेस्टिंग लैब्स के कैंप्स का एहतमाम किया गया है। DG फूड अथॉरिटी ने शहरियों से अपील की है कि शहरी मुफ्त दूध की टेस्टिंग करवा सकते हैं। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान की किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में आमद। गवर्नर पंजाब ने किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल फातिमा ब्लॉक का इफ्तिताह किया और गर्ल्स हॉस्टल में पौधा भी लगाया। गवर्नर पंजाब ने किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की एकेडमिक काउंसिल से खिताब भी किया। इस मौके पर सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक, वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी खालिद मसूद गोंदल, प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर एजाज हुसैन, डीन्स, मेंबरान एकेडमिक काउंसिल भी मौजूद थे। वाइस चांसलर खालिद मसूद गोंदल ने कोरोना वबा के दौरान यूनिवर्सिटी और अस्पतालों की खिदमात पर रोशनी डाली। और यहाँ पर आपको बताएं कि फैशन डिज़ाइनर मनाहल मुबशर के पहले फ्लैगशिप स्टोर की लॉन्चिंग तकरीब रूसी मलबूसात समेत दीगर मलबूसात पेश किए गए। जदीद और रवायती अंदाज के मलबूसात शुरका की तवज्जो का मरकज़ बने रहे। मनाहिल मुबशर ने रूसी मलबूसात को जिद्दत के साथ पेश किया। स्टोर में मशरकी और मगरबी मलबूसात का हसीन इम्तिजाज शामिल किया गया है। दुल्हनों के लिए डिज़ाइन किए गए मलबूसात में शायकीन की गहरी दिलचस्पी। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं समरा फातिमा से। जी समरा, आगाह कीजिएगा। मौजूद हूँ जहाँ फैशन डिज़ाइनर मनाहिल मुबशर के पहले फ्लैगशिप स्टोर की लॉन्चिंग तकरीब जारी है और फीता काटकर दिलकश मलबूसात पर मुश्तमिल दीदा ज़ेब तकरीब का इफ्तिताह किया गया है। यहाँ पर रूसी मलबूसात के साथ साथ शादी ब्याह की तकरीबात पर पहनने वाले पहनावे भी मौजूद हैं जो अपनी जिद्दत और रिवायत की वजह से लोगों की तवज्जो अपनी जानिब खींच रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ माहिर तालीम गुले मरियम भी मौजूद हैं जो यहाँ स्टोर पर मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि उनको यहाँ के मलबूसात कैसे लगे। आप मुझे बताइएगा कि यहाँ पर जो मलबूसात हैं और जो पहनावे हैं वो आपको किस तरह के लगे? जी, बहुत खूबसूरत कलेक्शन है। मनाहिल मुबशर ने ये जो ब्रांड लॉन्च किया है इसमें रूसी मलबूसात भी हैं और शादी ब्याह के भी और दूसरी तकरीबात के भी बहुत खूबसूरत कलेक्शन है। रंगारंग मलबूसात हैं और मुगलिया
دور کی یاد دلا رہے ہیں کیونکہ بہت خوبصورت کلر سکیمز ہیں, انٹریکیٹ کام ہے, بڑا باریک کام ہے, پیور مٹیریل کے اوپر ہے, گھاگرے چولیاں ہیں, پشوازے ہیں اور بڑی ایک اچھی ایڈیشن ہے یہ فیشن ارینا میں. مناہل مبشر نے جو یہ کی ہے لاہور کے فیشن انڈسٹری میں ایک پہلا قدم انہوں نے یہ لیا ہے اور آئی وش ہر آل دا بیسٹ. اور میں خواتین کو کہوں گی کہ یہ لاہور میں گلبرگ کے بڑے سینٹرل جگہ پہ یہ واقع ہے ان کا اسٹور, تو یہاں پہ ضرور آئیں, وزٹ کریں اور خوبصورت کلیکشن ہے اور اس کو دیکھیں اور یہاں سے ضرور شاپنگ کریں. تھینک یو. جن کی گفتگو آپ نے سنی, ان کا یہی کہنا ہے کہ مناہل مبشر کے یہ جو کلیکشن ہے وہ دلکش اور دیدہ زیب کلیکشن ہے اور یہاں پر جو ہے مختلف رنگوں کے امتزاج پر مشتمل جو ملبوسات ہیں وہ مغلیہ دور کی یاد دلا رہے ہیں اور لوگوں کی توجہ اپنی جانب کھینچ رہے ہیں. ٹھیک ہے سمرہ فاطمہ, آپ کا بہت شکریہ. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے.